हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वेलकम ही बुलाऊंगी क्योंकि आज है सनी संडे सीरीज और आज कुछ हम लोग नया बनाने वाले हैं। मतलब आप बोलेंगे कुछ खाने के लिए नहीं, हम लोग आज कुछ तो आर्ट क्राफ्ट्स हर संडे को ऐसे ही कुछ तो देखेंगे। तो आज की ये वाली है, ये क्राफ्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मतलब आप बोलेंगे ये क्यों पसंद आई और क्या कर रहे थे तुम। मैं ना ये देख रही थी बुक शेल्फ के आइडियाज़ पिंटरेस्ट पे, और मैंने बहुत सारी कलेक्ट करके रखी थी। और ये मेरे लिए नहीं है, मेरे सिस्टर के लिए है। फिर मैंने ढूंढते ढूंढते बहुत सारे पिक्स ऐड करके रखे थे और ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और 2-3 है वो हम लोग अगले अगले हफ्ते बनाएंगे। फिर ये मैंने सोचा कि ये ऑनलाइन मिल जाएंगी, किसी भी ऑनलाइन शॉप पे नहीं थे। और फिर मैंने ये पिंटरेस्ट पे थी, फिर मैंने उनके वेबसाइट पे जाके देखा। वहाँ तो उसका प्राइस देख के मेरा मुंह बंद हो गया। मतलब मैंने सोचा भाई कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे। मतलब 3.5 लाख मान मान सकता है भाई, क्योंकि यूएस करेंसी के मुताबिक हमारे 3.5 लाख कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने सोचा ये मेरी बहन तो ज़्यादा दिन यूज़ भी नहीं करेगी, थोड़े दिन यूज़ करेगी और शोपीस के लिए ये सही रह जाएगा। तो फिर यही बनाते हैं, कार्डबोर्ड से ही सही, सस्ते में भी हो जाएगा और डेकोरेशन और मेरी बहन का मन भी भर जाएगा। तो हम लोग चलो चलते हैं, देखते हैं ये कैसे बनता है और लास्ट में बात करेंगे कि क्या क्या मुझसे बताया। ठीक है, चलो। तो इसके लिए हमें लंबी और जाड़ी वाली कार्ड शीट चाहिए और उस पे हम लोगों को सर्कल बनाना है। ठीक है, मैंने 52 टेप से लिया था। आप कैसे ले सकते हो लेंगे मुझे नहीं पता, आप कैसे भी लो 52, या फिर आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हो। और ये मैंने सर्कल बना लिया है। हम लोगों को ये 2 सर्कल्स चाहिए, जितने जाड़े हो उतना चलेगा। आप कटर, सीजर्स या फिर कुछ भी यूज़ कर सकते हो कट करने के लिए। मेरा बहुत ज़्यादा था और मुझे नाइफ़ यूज़ करना पड़ा, सीज़र्स तो चल ही नहीं रहे थे भई। तो फिर ये मैंने सर्कल्स बना दिए हैं और मुझे 2 चाहिए, आपको 3 चाहिए तो 3 भी ले सकते हो, आपका कागज़ छोटा हो तो। तो मैंने ये 2 सर्कल्स लिए और उसके फ़ोल्ड्स, मतलब अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो रहा है, वो अपोज़िट की साइड डाल के आप चिपका लो, वरना फिर वो फ़ोल्ड ही होता रहेगा बनने के बाद भी। कोई फ़ायदा नहीं है आपको बना के, मतलब अपोजिट साइड में फ़ोल्ड्स लगा दीजिए। और ये हम लोगों ने चिपका दिया है। हम लोगों को इस पे मून बनाना है, हाफ मून। तो फिर हम लोगों ने ये हाफ मून की मैंने ये दी है डायग्राम, वैसे ही बनानी है। और इसका साइज़ लेना है हम लोगों को, जो हमारे पिक्चर में हाफ मून है उसका सेम साइज़ लिया है मैंने। और आप सेंटर से थोड़ी सी दूरी से ये हाफ मून बना सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने पहले आउटर सर्कल, आउटर हाफ मून का साइज़ लिया था, वो 98 है और इनर का कुछ तो 65 है। ठीक है, तो मैंने थ्रेड से लिया था। आप डायरेक्टली टेप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सर्कल है, इसकी वजह से। और हाफ में से ही हम लोगों को लेना है, तो फिर आप लोग थ्रेड से लेके हम लोग टेप पे मेजर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको दूसरी कोई तरीका याद है या फिर आता है तो आप वो भी बता सकते हो या फिर वो कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि मेरा ही तरीका यूज़ करना है हम लोगों को। ठीक है, तो फिर ये मैंने मेजरमेंट ले लिया है। ये आउटर सर्कल का आया 98, देख सकते हो ये 98 है। आपको उल्टा दिखाई दे रहा हो तो भी फिर भी चलेगा, आप समझ सकते हो। 99 आ गया, उसके आगे पहले 98 आ ही जाएगा। ठीक है, आप लिख के ले सकते हो अगर आप मेरी तरह भुलक्कड़ हो तो। मैंने लिख के ले लिया था उस पे ही। और अंदर का फिर उसी थ्रेड से आप मेजर कर सकते हो और बाद बचा हुआ काट लग ले सकते हो, मतलब काट सकते हो ना थ्रेड। तो फिर मैंने अंदर का भी किया था मेजर और ये 65 आया था। तो उसकी हमें लंबी शीट काटनी है, मतलब उसको हम लोगों का कंपार्टमेंट बनाने ना उसमें, तो उसकी शीट काटनी है। आप लोगों को जितनी लंबी चाहिए, मतलब हम लोगों को 98 चाहिए ना, तो फिर इतनी लंबी तो हमारी शीट हमारे पास नहीं होगी ना कार्डबोर्ड। ये 69 आ गई, 65 आ गई अंदर वाली। तो फिर हमारे पास इतनी लंबी तो नहीं होगी, कार्डबोर्ड इतना लंबा तो नहीं बचेगा ना इसके, इसको कट करने के बाद। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने पहले नाप लिया था, तो उसको जोड़ने के लिए हम लोगों को जो हम लोग जोड़ते हैं ना वो अलग अलग डिस्टेंस पे होना चाहिए। फिर अगर नहीं हुआ तो फिर वो जोड़ के भी कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना। और उसकी विड्थ, मतलब हमें जितना लंबा लंबा तो हम लोगों को पता है, लेकिन उसकी गहराई हम लोगों को कितनी चाहिए हमें पता नहीं होता ना। तो हम लोगों को जो चीज़ इसमें रखनी है उसकी
लेंथ है वो ले सकते हो अब। तो मुझे बुक्स रखने हैं तो मैंने बुक के हिसाब से ये कट कर लिए थे। और ये 2 लगाने हैं हम लोगों को, 2 या फिर आप 3 लगा सकते हो। तो मैंने ये 2 ही लगाए थे, मेरा बहुत ज़्यादा मतलब थिक था कार्डशीट, तो मैंने 2 लगाई। और इसको हम लोगों को स्टिक करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। ये स्टिक कर लिया और इसको हम लोगों को कर्व देना है। ये स्ट्रेट होता है ना, तो इसको हम लोगों को कर्व देने के लिए इसको मोड़ना पड़ेगा, मतलब ऐसा फोल्ड करके राउंड शेप करने के लिए। तो ये फिर मैंने ऐसे ही पैर रखी, सब हम लोग को फोल्ड करना है इसको, तो फिर इसको कर्व शेप आ जाएगा और आप हाफ मून इससे शेप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं लास्ट में दिखाऊंगी कैसे ये शेप आ जाएगा, ऐसे यू करके। ये देखिए मेरा यू से शेप आ गया, ठीक है, ऐसे मैंने फोल्ड करने के बाद। तो फिर हम लोगों को ये मून पे इसको चिपकाना है। तो आप नीचे रख सकते हो, मेरा कैमरा उल्टा है मुझे पता है, लेकिन मुझे भी नहीं पता चला कि उल्टा कब गया। तो ठीक है, हम लोगों को ये ऐसे रख के चिपकाना है। अच्छी तरीके से गम ज़्यादा डालिए क्योंकि हम लोग बाद में इसको नहीं चिपकाएंगे। अच्छे से गम लगाइए। अगर आपको ज़्यादा देर ऐसे बैठना नहीं है तो इसको एक से 1 मिनट या फिर थोड़ी देर सूखने दीजिए और उस पर डायरेक्टली लगा दीजिए, जल्दी से लग जाएगा। या फिर आप 2 से 3 मिनट तक ऐसे पकड़ के बैठ सकते हो, ठीक है। और वो भी नहीं चाहिए आप लोगों को, तो ऐसे 1 मिनट पकड़ के बैठिए। और एक पेपर लीजिए छोटा साइज़ का, मतलब जो आगे पीछे दोनों साइड जाएगा, ऐसा मैंने जैसा लिया है। और उस पर गम डालिए, अच्छी तरह से फैला दीजिए और वो नीचे से ऊपर की साइड चिपका दीजिए। वो रह भी जाएगा और आपका गम सूखने तक आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है। अच्छे से गम लगा दीजिए, फैला दीजिए। आप उंगली से फैलाइए, मुझे उंगली से अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता चल जाता है पेपर की किस साइड, मतलब कहाँ पे नहीं है गम या फिर है। तो फिर अगर आपको ब्रश से या फिर दूसरी कोई चीज़ चाहिए तो आप ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अंदर डालिए ऐसे थोड़े से और फिर ये ऊपर की तरफ चिपका दीजिए, ठीक है। आपको पकड़ के बैठना नहीं पड़ेगा। या फिर आप लोग बुक्स भी रख सकते हो दोनों साइड और उसके ऊपर भी एक बुक रख के आप सपोर्ट दे सकते हो। और ऐसे ही स्ट्रिप्स हम लोगों को पूरी तरफ लगाना है, मतलब सारी तरफ। ये देखिए मैंने सारी अंदर बाहर की तरफ लगा लिए है, ये आउटर लेयर है। और फिर हम लोगों को वैसे ही अंदर का सर्कल भी बनाना है, हाफ सर्कल। ये मैंने पूरी की तरफ मतलब पूरा दिखाया है आप लोगों को मैंने कैसे बनाया है। तो देखिए मैंने ये जोड़ दिया है, जो साइड्स है वो भी और ये अंदर वाला भी जुड़ गया है हमारा अच्छी तरीके से। और इसको हम लोगों को पार्टीशन देना है इसमें ही, ठीक है। तो फिर ये मैंने पार्टीशंस ऐसे 3 दिए हैं मैंने, नीचे ऊपर और ये बीच में एक। तो फिर मैंने पार्टीशन के लिए रफ दिखाया है, ये ऐसे ही मैंने लिए थे, ठीक है। इसको 2 से 3 लेयर देने हैं हम लोगों को। और अब ये नीचे वाला पार्टीशन हम लोगों को समझ आया, ये 3 दिए हैं मैंने, ठीक है। अगर ये अभी ये बाकी बचा हुआ उसको भी हम लोग को पार्टीशन देना है। इस पर आप रफ स्केच बना सकते हो, मैंने ये रफ आपको दिखाया है स्केच, देखिए, ठीक है। लाइंस मार के जो हम लोगों ने पिक्चर देखा था उसमें भी वैसे ही है जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। और वैसे ही हम लोगों को बनाना है। तो फिर इसके लिए हम लोगों को कार्डबोर्ड चाहिए। मैंने उतनी लेंथ नहीं ली है जितने मैंने हाफ मून को ली थी, ठीक है। तो फिर मैंने उसकी थोड़ी सी कम ली है। और हम लोगों को कार्ड शीट लगा के देखनी है, मतलब कार्डबोर्ड लगा कर देखना है कि उसका साइज़ बराबर है या फिर, ठीक है। जो वो पॉइंट है, जो लास्ट का पॉइंट हुआ हाफ कर्व का आ रहा है, वहाँ तक ही हमारा कार्डबोर्ड आना चाहिए, ठीक है। मतलब उतनी ही हम लोगों को कार्डबोर्ड लगाना है, हाफ में उसका कंपार्टमेंट हो जाएगा वो, ठीक है। और ये 2 से 3 लेयर लगाना है क्योंकि वो मतलब उसको कोई सपोर्ट नहीं रहेगा और उस पर सिर्फ हम लोग डेकोर का सामान रखने वाले हैं, ठीक है, इसकी वजह से। तो सारे के सारे मतलब मैंने 6 से 7 लिए थे। और हम लोग बीच में इसका मतलब मून, हाफ मून है ना, उसका पहले पार्टीशन कर लेंगे। तो ये मैंने 2 से 3 पार्टीशन करके लिए हैं, मतलब जोड़ के लिए है। और ये हम लोगों को लगाना है, ठीक है। अच्छी तरीके से गम लगा दीजिए अंदर की साइड। हम लोगों को वो पार्टीशन हम लोग जो डालने वाला है उस पर नहीं लगाना क्योंकि वो उसी पे रह जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना वो ठीक से चिपकेगा हमारे सरफेस पे। तो फिर हम लोगों को डायरेक्टली सरफेस पे लगाना है गम। और 2 से 3 सेकेंड हमको रुकना है। आप उंगली से फैला सकते हो, ब्रश से फैला सकते हो, डायरेक्टली ब्रश से लगा भी सकते हो,
क्योंकि अगर वो नहीं फैलाए तो ऐसा हो जाएगा ना कि वो एक ही जगह रह जाएगा गम, और एक जगह लगेगा दूसरी जगह नहीं लगेगा। और अगर आपको ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, मतलब जो हम लोग पार्टीशन डाल रहे हैं वो नीचे ना आए, तो आप 2 इंचेस की डबल कार्ड शीट लगा के, कार्डबोर्ड 2 इंचेस कट करके उसको एक के ऊपर दूसरा लगा के वो नीचे साइड में लगा सकते हो। वो उसकी वजह से जो हम लोग पार्टीशन डाल रहे हैं वो नीचे नहीं आएगा, और उसके ऊपर पेपर लगा सकते हो। मुझे लगता है कि आप देख सकते हो कि मैंने पेपर पहले लगाया है, तभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो घास खाने गया था। और उसके बाद में मुझे याद आया कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं और ये बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। और उसके मतलब उसकी वजह से हम लोग कितना भी भारी सामान ऊपर जो हम लोगों ने एक कंपार्टमेंट बनाया है उसमें डाल सकते हैं। वो मैंने बाद में बनाया था और शायद मैंने दिखाया भी नहीं, लेकिन जो हम लोग हाफ मून के ऊपर साइड में जो हाफ मतलब पूरा सर्कल है उसमें मैंने दिखाया है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, ठीक है चलेगा, आप बोल भी लो, लेकिन फिर भी मैंने दिखाया है। ये मैंने इसमें नहीं दिखाया, सॉरी। फिर भी आप ऐसे कर सकते हो। और ये सारे कागज़ आप बोल रहे हो क्यों लगा रहे हो, क्योंकि मुझे फिनिशिंग चाहिए। अगर हम लोग अच्छा कलर का पेपर लगाएंगे और ये जो हम लोगों ने चिपकाया होता है, पार्टीशन वगैरह डाला होता है या फिर कार्डबोर्ड हम लोग चिपकाते हैं, वो ऐसा हो जाता है कि उसमें फंस जाता है अच्छा वाला पेपर, और उसकी फिनिशिंग ही नहीं आती। तो फिर हम लोगों ने ऐसे पेपर लगा दिया पहले, तो उसकी फिनिशिंग आ जाएंगी, और जो ख़राब हो जाएगा वो हमारे ये पेपर ही ख़राब हो जाएगा। नहीं तो हमारा वो अच्छा वाला हम लोग दिखने में अच्छा होता है डिज़ाइन वगैरह वाला पेपर, वो ख़राब हो जाएगा तो वो पूरा इतना हम मेहनत करके बनाएंगे वो भी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसकी वजह से हम लोगों को पहले फिनिशिंग देनी है इसको, ठीक है। अगर फिनिशिंग आपको नहीं पसंद है और आप ऐसे ही बनाना चाहते हो, कोई बात नहीं, सिर्फ हम लोगों को कॉर्नर जॉइंट्स जो है उसमें ही लगाना है। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको पूरा जो आप कुछ भी बना रहे हो उसमें लगाना है। मैंने तो सिर्फ बॉर्डर्स कॉर्नर्स इसमें ही लगाए हैं, ऐसे मतलब जॉइंट्स में ये पेपर आप देख सकते हो। और आपको ऐसे पूरा लगाना है, पूरा मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि आप नीचे नहीं लगा सकते, नीचे भी लगा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो क्यों लगाना भाई। वैसे भी इसको इतना गम लगा था कि पूछो मत। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने क्यों ये चूज़ किया बाद में, लेकिन फिनिश होने के बाद बहुत ही अच्छा बना था। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों को बाकी भी कंपार्टमेंट्स लगा लेने हैं और डिवाइडेशन डालना है हम लोगों को। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे डाले हैं मैंने। ये देखिए, मैंने ये डिवाइडेशन डाल दिए और नीचे और साइड्स में मैंने 2 इंचेस की कार्डबोर्ड डाली है। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर में भी दिख रहा है और नीचे भी है। और मैंने पहले बॉर्डर्स की मतलब वाइट मैंने पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास नोटबुक हो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि वाइट पेपर ही चाहिए, वैसे भी वो अंदर ही चला जाएगा डिज़ाइन वाले पेपर के, तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपको ऐसे लगा लेने हैं सारे की तरह, सारे पूरे आपके जो भी कुछ भी बना रहे हो। मैं ये बना रही हूँ, इसका नाम मुझे भी नहीं पता, हम लोग कुछ तो दे देंगे, वैसे लगा लेना है। और मैंने बाद में सोचा कि हम लोग इस पर ज़्यादा भारी चीज़ डालेंगे तो इसमें बीच में भी सपोर्ट में दे दूँ, तो फिर बाद में मैंने ये बीच में सपोर्ट दे दिया था। आपको जहाँ देना है वहाँ दे सकते हो। मैंने यहाँ पे नीचे बीच में दिया था और ऊपर वाले के साइड में दिया था, क्योंकि ऊपर वाला साइड में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसकी वजह से। ठीक है, ये इस साइड में दिया था और ऊपर में उसी के ठीक से ठीक एक थोड़ा सा इधर उधर ऊपर की तरफ भी है। ठीक है, ये फिनिश हो चुका है। हाफ मून सिर्फ हाफ मून ख़त्म हुआ है दोस्तों अभी तक, और बाकी ये अभी इस साइड के सर्कल्स भी हम लोगों को बनाने हैं। मैंने इसके जो कार्डबोर्ड्स हैं, हाफ कार्डबोर्ड्स पूरे मतलब जो हम लोगों को ऐसे डेकोर के लिए रखने हैं पीसेस उस पे, वो कट के लिए, और हम लोगों को सर्कल्स बना लेने हैं। और जितने आपके हाफ राउंड्स है वो उससे डबल सर्कल्स बना लीजिए। तो फिर ये मैंने फर्स्ट ऊपर वाली ऊपर से मैंने नीचे तक जाना चालू किया है। तो फिर मैंने ये सर्कल्स लिए है। ये नोटबुक का आपका ऊपर वाला कवर होता है वो जो हल्का होता है वो लिया है। और जो मैं लगाने वाली हूँ वहाँ पे कार्डबोर्ड, वो लेके मैंने उसका ही मेजरमेंट उस नोटबुक के कवर पेज पे लिया है। ठीक है, आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि क्या बना रही हूँ मैं,
आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोगों को ये कार्डबोर्ड उसकी साइज़ का कट कर लेना है, और ये कार्डबोर्ड को कट कर लेने के बाद में हम लोगों को जो सर्कल्स है ना, तो उसके दोनों एंड्स पे जोड़ना है। और जो हमारी वो सर्कल वाली चीज़ आती है जो हम लोगों ने डिज़ाइन में देखा था हमारे, उसमें जो है वैसे ही हो जाएगा ये। हम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप कार्डबोर्ड लेना चाहते हो या फिर कार्डशीट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। कार्डबोर्ड मुश्किल आ जाएगा, और नोटबुक का पेपर क्या, हम लोगों के पास नोटबुक बहुत सारे होते हैं, मतलब पुराने, उसका भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये मुड़ जाएगा और हम लोगों को ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और कार्डबोर्ड का कैसा होता है, वो बहुत ही हल्का होता है ना, तो वो भी है। और कार्डशीट भी हल्की होती है, कार्डबोर्ड जाड़ा होता है और वो हम लोग मोड़ नहीं सकते। नोटबुक का कवर पेज ऐसा नहीं होता ना, कवर पेज हम लोग जिस तरह चाहे उस तरह मोड़ सकते हो, ठीक है। देखिए ये हाफ सर्कल बन चुका है मेरा, और उसके एक साइड में बन गया है, दूसरे साइड भी वैसे ही हम लोगों को करना है। और मुझे लगभग ये 6 लगे थे, आपको जितने चाहिए, मतलब आपको जितने कंपार्टमेंट्स ऊपर की साइड में बनाने हैं, आपको डेकोर पे कितने रखने हैं या फिर आपको क्या रखना है उस पर डिपेंड करता है। मैंने जितने थे उतने ही बनाया है, क्योंकि मेरा बहुत ही बड़ा बन गया था शो पीस। आप ऐसा नहीं कि आपको भी 6 ही बनाने हैं, आप आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये आप मेरा सर्कल बन चुका है, हाफ सर्कल, और ये बहुत ही कम मुश्किल से बना है। मुझे लगता है आपको ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल लगी थी, लेकिन इसके लिए हम लोगों को 2 से 3 मिनट ये पकड़ के रखना पड़ता है। मतलब ये स्टिक होना चाहिए ना अच्छी तरीके से। तो फिर हम लोगों को जो हमारी कार्डबोर्ड है वो वो लगानी है। तो उसके उसके जो हम कॉर्नर्स चिपकाने वाले बेस को और साइड को, तो उस पे हम लोगों को अच्छी तरह से गम लगाना है। इस पे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है ना कहाँ लगाने वाला है। तो इसको 2 से 3 मिनट तक पकड़ के रखिए। और ये मैंने 2 इंचेस स्ट्रिप ली थी, मैंने आपको बताया था ना पीछे थोड़ी देर पहले, वैसे ही। और इसके साइड्स में और नीचे की तरफ, क्योंकि ये हमारा पूरा इसको कोई सपोर्ट ही नहीं है, आप बोल सकते हो। तो फिर ये ऊपर की तरफ, मतलब साइड की तरफ और नीचे की तरफ आपको लगाना है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प होगा सपोर्ट के लिए, आपको मैं बताती हूँ। बाद में तो ऐसे लग रहा था कि ये अभी गिर जाएगा कि बाद में गिर जाएगा, इसको सपोर्ट ही नहीं था, ऐसे लग रहा था मुझे, ठीक है। मतलब गिर नहीं जाएगा ये, और कुछ होगा भी नहीं। और उसके ऊपर जो दूसरी वाली कार्डशीट आएगी, उसको ये हाफ सर्कल है ना, अब हम लोगों ने ये सर्कल सिलेंडर जैसा बनाया है, उसका सपोर्ट आ जाएगा। तो फिर ये स्ट्रिप्स लगाने के बाद उसके ऊपर हम लोगों को वाइट कलर का, मतलब हम लोगों को उसके ऊपर पेपर लगाना है। आप न्यूज़पेपर भी यूज़ करते सकते हो, लेकिन न्यूज़पेपर बहुत ही पतला होता है, तो आप नोटबुक का पेज ही यूज़ कीजिए, ठीक है। तो फिर ये ऐसे सारी जगह से लगा लीजिए, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट के लिए हेल्प करेगा। बाकी जगह आप नहीं लगाए तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सपोर्ट नहीं है भई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कितने पेपर लगाऊँ या फिर और कुछ करूँ ये सपोर्ट रहने के लिए, लेकिन लास्ट में ये बहुत ही अच्छा हो गया। और मुझे लगा कि मैंने जितना सपोर्ट दिया है बहुत अच्छा था, ठीक है। आप ऐसे ही वाइट पेपर्स लगा लीजिए पूरी मतलब पूरे उसको, शीट को, जो आपको स्क्वायर लिए है, रेक्टेंगल लिए है, आपने जो भी शेप में ली है, उसको पूरे तरीके से वाइट शीट में, मतलब पेपर में ढक दीजिए, कॉर्नर्स जो भी है, ठीक है। अभी ये मैंने लगा लिए, और हम लोगों को ये अभी सिलेंडर जैसा हमारा ये हाफ सर्कल है वो लगाना है, ठीक है। उसके नीचे की तरफ लगा लीजिए, और एक साइड जो हमने कार्डबोर्ड लिया है उसके एक साइड में लगा लीजिए, क्योंकि दूसरी साइड हम लोग को ये नहीं पता कि दूसरा कार्डशीट, मतलब कार्डबोर्ड हम लोग कब लगाने वाले, ठीक है। ये मैंने लगा लिया है, और उसको ज़रा सा फैला दिया है, क्योंकि हमारा वो जो हाफ सर्कल है वो कहाँ तक आएगा, ठीक है। और ये हम लोगों ने मैंने लगा दिया है, और ये दबा के रखिए थोड़ी देर, ये निकल रहा था थोड़ी थोड़ी देर बाद में, लेकिन मैंने वो पकड़ के रख दिया तो फिर वो नहीं निकला, ठीक है। वो हो गया, ये दोनों के दोनों लगा दिए मैंने। उस ऊपर वाले में मैंने ये नीचे की तरफ ही 2 इंचेस की ब्रॉड पट्टी लगा दी थी, ठीक है। और ये मैंने गम पेपर पे लगा के इसको फिनिशिंग दे दी, क्योंकि हम लोगों को ऐसे कर्व चाहिए उसका,
ठीक है। तो वो कर्व लाने के लिए मैंने ये पट्टी लगा दी पेपर की, तो उसका वो कर्व आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको नहीं लगानी है, आपको ऐसे ही रफ फिनिशिंग चाहिए तो चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। और उसके अंदर की बाजू है जो नीचे की तरफ लगी है, नीचे की कार्ड शीट को चिपकी है, उसमें भी आप लोगों को पेपर लगाना है। उसको फोल्ड कर दीजिए, क्योंकि कॉर्नर्स में जाने में मुश्किल होती है पेपर को, तो फोल्ड करने के बाद वो इजीली चला जाएगा अंदर। ठीक है। अच्छी तरीके से गम लगा दीजिए और चिपका दीजिए, वो चला जाएगा। ठीक है। ऐसे फोल्ड करेंगे थोड़े से तो वो अंदर चला जाएगा, इजीली आ जाएगा आपको। या फिर आप लोग स्केल डाल के से धीरे से घुमा भी सकते हो, तो वो अंदर तक चला जाएगा। ठीक है। वैसे ही हम लोगों को सारे के सारे लगा लेने हैं। ठीक है। ये देखो हो जाएगा, 2 सेकंड में हो गया। ये पूरा का पूरा बन चुका है। इसको मुझे बहुत दिन लगे थे। और इसको हम लोगों को ऊपर और नीचे अलग अलग कलर लगाने हैं। ठीक है। मतलब जो साइड्स है और जो हमारे ऊपर के बेस है, उसको हम लोगों को एक कलर लगाना है। और ये मैंने ये कलर पेपर यूज़ किया था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। और जो हमारे इंस्पिरेशन ली थी, उस इसमें का जो वो कलर है, मुझे वो नहीं मिला, तो मैंने ये यूज़ किया। और इससे भी ये कम अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ऐसे फीलिंग आ रही थी बीच बीच में कि मैं कई फोर्ट ही बना रही हूँ, मतलब जो हम लोग घर में सजाने के लिए फोर्ट वगैरह बनाते हैं ना, वैसे ही। और फिर मैंने ये स्ट्रिप कट के लिए उसकी, आप बोल रहे ऐसे इतने ही क्यों लगा रहे हो, मैंने पहले बॉर्डर्स को लगा ली थी और बीच बाद में अंदर की तरफ लगा लिया। क्योंकि अगर आप लोग पहले अंदर की तरफ लगा लो और बॉर्डर बाद में लगा लो ना, ऐसे हो जाता है कि बहुत, मतलब साइड्स में ऐसे दिख जाता है कि हम लोगों ने पेपर लगाया है। और फिर आप लोगों ने पहले बॉर्डर लगा ली और फिर बाद में आपने अंदर की तरफ लगा लिया, तो ऐसे नहीं लगता कि आप लोगों ने लगाया है कुछ। क्योंकि हम लोग सामान रखते हैं ना, उसमें वो ढक जाता है और बाद में पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे लगा है कुछ। ठीक है। आप ऐसे ही करिए। और अगर आपको ऐसा नहीं करना, आपकी तरीके से करना है, आप कर सकते हो। लेकिन मेरी मेरी खुद की ट्रिक बता रही हूँ मैंने पहले बॉर्डर पे लगा लेती हूँ, कौन सी भी चीज़ बना रही हूँ मैं पहले बॉर्डर्स पे लगा लेती हूँ, फिर बाद में अंदर की तरफ। और आपको नुकसान करें नहीं, मतलब पूरे अंदर बाहर जो कॉर्नर्स है हमारे, उसको पहले हम लोगों को लगा लेने हैं। और बाद में आप लोगों को बचा हुआ जगह, मतलब बची हुई जगह है ना, वहाँ पे लगाने हैं। देखिए मैंने कितना ब्रॉड लिया था अंदर बाहर की तरफ, तो फिर हम लोगों को कम पेपर लगेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पेपर लगेगा आप लोगों को, ऐसे ही हम लोगों को चिपकाना बोले तो। ठीक है। और ये मैंने पूरा लगा लिया है बॉर्डर्स पे, और आपको पता चल जाएगा। ये देखिए कितना कम जगह रह गई है, तो फिर उतना ही हम लोगों को कट करके उतना ही पेपर लगाना पड़ता है। तो ये मेरा हाफ सर्कल पूरा हो चुका है। और जो ऊपर है, जो बीच बीच में जगह रह गई है, उसमें मैं ब्लू दे रही हूँ। और जो ऊपर के स्टेज जैसे हमारे कंपार्टमेंट्स आए, उस पर भी मैं वैसा ही कलर लगा रही हूँ जो हाफ मून को आया है। तो ये बहुत ही प्यारा बन गया है, मतलब इसका कलर बहुत ही अच्छी तरह से मतलब ब्लेंड हो गया है एक दूसरे में, और इतना खूबसूरत लग रहा है, मुझे नहीं है उम्मीद ही नहीं थी इसकी ऐसे बनेगा। और इसको तो फुल भरने के बाद तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब ये देख लीजिए आप लोग, इतना प्यारा लग रहा है ये पूरा, इसमें सामान लगाने के बाद में तो पूछो मत। तो फिर आप भी बना लीजिए। दोस्तों हमने भी बना लिया, मुझसे भी तो इतनी सारी आई, मतलब सर्कल कट करना था, वो कट करने के लिए मुझे सच्ची में चाकू लेके बैठना पड़ा। आरी तो नहीं ले सकती, आरी बहुत बड़ी होती है, और चाकू वो वैसे ही पड़ा रहा था। हमारे घर में चाकू मेरे सिवा कोई यूज़ नहीं करता, इसकी वजह से मैं वो यूज़ कर रही थी। और उसके बाद में ज़्यादा कुछ मुसीबत नहीं आई, सिर्फ गम और पेपर के लिए, मतलब गम ऐसे यूज़ करने के लिए चालू करो वो ख़त्म हो जाता। मतलब 4 डब्बियाँ मैंने 100 रुपीज़ की ख़त्म करी है। आप सोच सकते हो कितना गम लगा होगा मुझे। और उसके बाद में ऐसी कोई मुसीबत नहीं। पेपर भी मुझे 20 शीट्स लगे, एटलीस्ट 20 शीट्स थे। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 10 लाए थे, उसके बाद में 5-5, 2-3 ऐसे ला के रखे थे, इसकी वजह से मुझे नहीं पता। और उसके भी 2 शीट्स बच गए थे, मतलब कलर वाला पेपर। और ब्लू पेपर मैंने 10 लिए थे, वो भी बच गए थे, ऐसी कोई बात नहीं। और ब्लू शीट्स है वो A4 साइज़ के थे। और आपको कलर पेपर पता ही है वो कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था। आपको मैंने नहीं दिखाया तो भी चलेगा, लेकिन आप भी ट्राई कीजिए, आपको कौन सी भी लेंथ चाहिए हो,
उसमें ट्राई कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको मेरी ही लेंथ में ट्राई करनी है। मैंने बहुत बड़ा बनाया है, मुझे पता है मेरी बहन को उससे भी ज़्यादा बड़ा चाहिए था। हमारी आधी दीवार भर गई है भाई, आधी दीवार। मतलब मेरी जितना हाइट का हो गया, मैं 5 फीट 2 इंच की हूँ, वो कम से कम मुझे यहाँ तक आता है, यहाँ तक इतना बड़ा हो गया है वो। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा होगा। और उसका उसकी एक ये बात है कि वो एट लीस्ट 10 to 11 kg का है। मतलब इतना उसका वजन बढ़ जाएगा। मैंने उतना कार्डबोर्ड लाया था, कार्डबोर्ड। तो आप सोच सकते हो, मतलब मैंने कार्डबोर्ड खरीद के लाया था। उनके पास मैंने देख के झाड़ा वगैरह, आप वैसे भी कर सकते हो। तो आपको कौन सी मुसीबत आती है मुझे भी बता दो कमेंट में। और आपको ये कैसा लगा, और आपको अगर ऐसी आइडियाज़ भरी या फिर कुछ तो नया इनोवेटिव और अपने स्टाइल में बनाने का आइडियाज़ हो, या फिर मुझे आपके लिए बनानी हो, तो भी बता दीजिए। पसंद आया लाइक कर दीजिए। आपको ऐसी फ़नी वीडियोस दूसरे लोगों को भी शेयर करनी हो वो भी कर दीजिए। और आपको ऐसी ही नई नई अपडेट्स चाहिए जल्दी जल्दी तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स बन के रह जाइए। और मिलते हैं अगले संडे में। बाय बाय, तब तक के लिए।